हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निक्की पंडित और आज की क्लास में हम करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, सारे चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक्स थे सब कवर कर लिया है। अब क्या बचा है, सिर्फ इन टेक्स्ट क्वेश्चन बचा है और एक एक्सरसाइज क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is meant by substance? Substance क्या है? देखो, substance एक टाइप का मैटर है, ठीक है, जिसमें हम substance में भी क्लासीफाई करते हैं कि ये प्योर substance है, ये impure substance है. So basically substance is a type of matter which occupies space and having mass, right? हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? Substance is a matter which have mass and occupies space। ठीक है, सब्सटेंस को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस को हमने कैटेगराइज किया है प्योर सब्सटेंस से एंड इम्प्योर सब्सटेंस। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो इसको पहले करेंगे हम, छोटा क्वेश्चन रीड कर लिया है। होमोजीनियस और यहां पर आएगा हेट्रोजीनियस। देखो, होमोजीनियस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस में पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होते। हम क्या लिखेंगे? द पार्टिकल्स और इन होमोजीनियस the particles are evenly distributed, but in heterogeneous particles are uneven distribution। ठीक है, in heterogeneous the particles are not evenly distributed। ये 1 पॉइंट हो गया। अगर इनके पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हम पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस पता कर पाएंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में डिफरेंस पता कर पाएंगे, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, हमें विजिबल बाउंड्रीज नजर आती हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में। देयर इज विजिबल बाउंड्रीज बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हमें अलग से ही पता चल जाता है कि हमने इस सॉल्वेंट में ये सॉल्यूट मिलाया है, ठीक है। वहीं अगर हम ये होमोजीनियस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी विजिबल बाउंड्रीज हमें नजर नहीं आती हैं। देयर इज नो विजिबल boundaries between solute and solvent। ये सेकेंड पॉइंट हो गया है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का। थर्ड हम
क्या कर सकते हैं, देखो अगर हमारे पास होमोजीनियस सब्सटेंस है तो वो क्या होंगे, अगर हम उनको अनडिस्टर्ब छोड़ दे तो उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन नहीं होंगे। लेकिन वहीं अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दे कुछ टाइम के लिए, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं, ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं कि वो अनस्टेबल है। और जो सेटल डाउन नहीं होते ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं कि वो स्टेबल है। तो होमोजीनियस इज अ स्टेबल, यहाँ पे होमोजीनियस गिव स्टेबल solution, whereas heterogeneous is unstable. Heterogeneous is unstable. एग्जाम्पल क्या है होमोजीनियस का, सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, और इसमें हम और क्या लिख सकते हैं, मिल्क प्लस वाटर। ये सारे क्या है, होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल क्या है, सैंड प्लस शुगर, सैंड प्लस वाटर एंड वाटर प्लस ऑयल, वाटर प्लस ऑयल, ये हो जाएगा हेट्रोजीनियस। क्लियर है डिफरेंस होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन है, हाउ आर सोल, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखो सोल क्या है, यहाँ पे सोल यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ये। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं हम। यहाँ पे सोल यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहां आएगा हमारा सॉल्यूशन एंड नेक्स्ट इज सस्पेंशन। अब देखो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज होते हैं 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, द साइज ऑफ पार्टिकल lie between 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करते हैं। वहीं सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। ये फर्स्ट था, यहाँ पे है द size of particles, the size of particles are smaller than 1 नैनोमीटर। वहीं अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज मोर देन 100 नैनोमीटर। देखो यहाँ पे जो सस्पेंशन होता है और जो सॉल्यूशन होता है उन दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी कौन शो करता है, कोलॉइड सॉल्यूशन शो करता है। अभी यहाँ पे क्या था कि इसकी जो पार्टिकल्स है वो इन दोनों के पार्टिकल्स के बीच में लाई करते हैं। पहला तो ये है। दूसरा क्या हो जाएगा, देखो इनके जो पार्टिकल्स है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में आएगा, तो ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड कर सकते हैं, ठीक है। वहीं जो इसके पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे हैं, ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर सकते। तो सेकेंड पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे, इट scattered the beam of light and make
पाथ विजिबल। वही हम सोल्यूशन की बात करें तो ये लाइट स्कैटर्ड नहीं करता है, इट डू नॉट स्कैटर लाइट। और जो सस्पेंशन है वो भी लाइट को स्कैटर करता है, इट ऑल्सो scattered light and make path visible क्लियर है। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, दिखने में तो होमोजीनियस लगते हैं बट होते वो हेट्रोजीनियस है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट लुक्स like homogeneous but it is actually heterogeneous, वही जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस सोल्यूशन, इट इज होमोजीनियस। और जो सस्पेंशन होता है वो कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है, इट इज हेट्रोजीनियस। ठीक है। कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करें तो ये एक स्टेबल सॉल्यूशन देता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि ये 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में लाई करता है, इतना भी बड़ा नहीं है इसके पार्टिकल्स, ठीक है, इसलिए हमें ये होमोजेनियस दिखता है। पर इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा सेटल डाउन नहीं होते, जस्ट लाइक सस्पेंशन, तो इसके जो सोल्यूशन है वो क्वाइट स्टेबल होंगे। ठीक है, सोल्यूशन इज क्वाइट स्टेबल। और सोल्यूशन का भी क्या होगा, इट इज ऑल्सो स्टेबल। बट सस्पेंशन क्या है, क्योंकि वो सस्पेंड हो जाते हैं अगर हम उनको अनडिस्टर्ब छोड़ दें, तो ये कैसे सोल्यूशन बनाएंगे, ये अनस्टेबल सोल्यूशन बनाएंगे, सो इट इज अनस्टेबल। कितने कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए, काफी है इतना। ठीक है, 16 में हमारा आ जाता है ये। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात कर ले, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आपकी बुक का एग्जाम्पल क्या है, इंक इन वाटर, ये था बुक का एग्जाम्पल। सोल्यूशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शुगर प्लस वाटर। और सस्पेंशन का एग्जाम्पल है सैंड प्लस वाटर। ओके, नोट डाउन करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले चेक करो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, मास बाय वॉल्यूम का, या फिर मास बाय मास का। तो हम यूनिट से चेक करते हैं, हमारे पास क्या क्या है, 36 ग्राम है यानी कि मास है, और 100 ग्राम वाटर है यानी कि ये भी मास है। फॉर्मूला लगेगा मास बाय मास परसेंटेज का, तो मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही है फॉर्मूला। अब देखो क्या क्या चीजें गिवन है, हमें सॉल्यूट गिवन है 36 ग्राम का, गिवन चीजें लिख दें यहाँ पे हम, गिवन क्या है, सॉल्यूट है 36 ग्राम, सॉल्वेंट है 100 ग्राम, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सोल्यूशन।
तो सोल्यूशन कितना हो जाएगा 36 प्लस 100 यानी कि 136 ग्राम। पुट कर देते हैं 36 अपॉन 136 इंटू 100। ठीक है, अब देखते हैं ये किससे कटता है। ये हो जाएगा 2 से अगर जाता है तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से 9 टाइम्स चला जाएगा और ये 2 से 2 3 जा एंड 2 4 जा। ये हो जाएगा हमारा 900 अपॉन 34, 900 अपॉन 34। ये फिर से कट जाएगा, 2 से जाएगा तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 0, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब 17 से 450 कितने टाइम्स में जाएगा, ये 2 टाइम्स में चला जाएगा तो 34 1 1 0। फिर ये जाएगा 4 टाइम्स में, 4 7 जा 28, 4 5 1 6 नहीं 17 6 जा 6 7 जा 42, 6 और 1 4 10, 6 टाइम्स में 102। ये बच गया 8, यहाँ पे है 0 और पॉइंट लिया हमने, 0 लगा लिया। फिर ये 4 टाइम्स में जाएगा तो इसका आंसर आएगा 26.4%। ठीक है, क्लियर है इतना? नोट डाउन करो इसको फटाफट से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा केमिकल चेंज होगा और कौन सा फिजिकल चेंज होगा। देखो, केमिकल चेंज क्या होता है, जहां पे हमें नया कोई प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आता है जो कि रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। एंड फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल चेंज वेयर एज केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल चेंज। जहां पे हम क्या कर सकते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट आया है उसको वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। जहां पे हम प्रोडक्ट को वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर दें उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज और रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, फर्स्ट है कटिंग ऑफ ट्रीज। ये कैसा है, ये है हमारा फिजिकल चेंज। तो शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, ठीक है, विजिबल है, डार्क से लिख देते हैं। ये है हमारा फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, बटर को मेल्ट करने से भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अगर चाहे अलमीरा हो या फिर कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी मेटल हो, वो अगर रस्ट हो जाता है तो वापस से हम उसको ठीक नहीं कर सकते, तो ये कैसा है, ये है केमिकल चेंज, ये हो जाएगा केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, ये भी कैसा है, फिजिकल चेंज है, वापस से हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। Passing of electric current through water and the water breaking down into hydrogen and oxygen, ये कैसा है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रेजेंस में हम वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे तो वापस से हम उससे वाटर नहीं बना सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा केमिकल चेंज। नेक्स्ट है डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, हम इसको भी रीगेन कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, तो ये भी क्या है, हमारा फिजिकल चेंज है। इसके बाद आता है मेकिंग अ फ्रूट सैलड विद द रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होगा, तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज में आता है। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, एक बार पेपर या फिर वुड को बर्न कर दिया तो हम उसको वापस से रीगेन नहीं कर सकते हैं, तो ये केमिकल चेंज है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज अ प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। हमारे आसपास की चीजों को हमें देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारे पास प्योर सब्सटेंस है और कौन हमारे पास मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। प्योर सब्सटेंस
एंड मिक्सचर। देखो अगर प्योर सब्सटेंस की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है पानी। जो वाटर है वो कैसा है, प्योर है, क्योंकि वो एक फिक्स कॉम्पोजिशन से मिलके बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो प्योर में तो आ जाएगा वाटर। और क्या है, लाइक गोल्ड एंड सॉल्ट, ये सारे कैसे हैं, ये प्योर सब्सटेंस में आते हैं। वहीं अगर हम मिक्सचर की बात करें तो हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है आसपास, सॉइल। सॉइल क्या है, मिक्सचर है। मिल्क, मिल्क भी मिक्सचर है। या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उसमें भी काफी सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि फिक्स अमाउंट में नहीं होते, कुछ भी हो सकता है। लाइक अगर हमने नमकीन खाई तो नमकीन भी क्या है, एक मिक्सचर ही तो है, उसके हर एक कंपोनेंट का हमें अलग से पता चल सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ सारे क्वेश्चन खत्म, तो इतने ही इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे, हमने सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे एंड देन चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इसको अच्छे से कर लेना, कोई भी डाउट हो तो वो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।